आज हम डिस्कस करेंगे आपके लाइफ स्किल की जो मैं सीरीज चला रही हूँ लेक्चर की, उसका सेकंड लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था WHO के 10 लाइफ स्किल्स को, और आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो हम उनके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट में डिस्कस करूंगी यूनिसेफ ने कौन कौन से 3 फील्ड दिए हैं जो कि लाइफ स्किल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड डिस्कस करेंगे मेयर्स के अनुसार जो आपकी लाइफ स्किल्स होते हैं उसमें औपचारिक शिक्षा का क्या रोल है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार कैसे ये सर्वांगीण विकास में जरूरी है। लास्ट आपका रहेगा श्रीमती R.के. शर्मा के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक विकास में जो कि लाइफ स्किल है कैसे हेल्प करते हैं। हम सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब भी आप एग्जाम देंगे तो माइंड में ध्यान रखेंगे कि ये जो स्किल्स की बात की जाएगी हम प्राइमरी लेवल पे करेंगे या किसी ह्यूमन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। जैसा कि कल हमने पढ़ा था WHO ने 10 आपके लाइफ स्किल दिए हुए थे, उसी टाइप से यूनिसेफ ने एक अपनी डेफिनेशन दी हुई है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यूनिसेफ ने लाइफ स्किल को क्या बताया है। जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास की प्रक्रिया है, इन्होंने एक प्रोसेस बताया है, ठीक है, और जिसका संबंध जीवन कौशल के 3 क्षेत्रों से है। इन्होंने बेसिकली लाइफ स्किल को 3 फील्ड में डिवाइड किया हुआ है। 3 फील्ड कौन से? ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल। जो भी व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बना पाएगा वही क्या है, उसकी लाइफ स्किल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉलेज, परसेप्शन और स्किल्स की। तो ये इम्पोर्टेंट यूनिसेफ ने क्यों बताए हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्लास में है या वो धीरे धीरे बड़ा होकर सोसाइटी में जाता है, तो अगर उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी, ठीक है, नॉलेज है, पर उसका देखने का नज़रिया ठीक नहीं है, चीज़ों को करने की उसके अंदर कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो क्या वो सोसाइटी में बैलेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी टाइप से यूनिसेफ ने बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 बताए हैं कि बच्चे के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज के साथ सोसाइटी में चीज़ों को देखने का तरीका होना चाहिए, उस तरीके के साथ साथ हर तरीके की सिचुएशन में उन स्किल्स का यूज़ करना आना चाहिए। जो भी बच्चा या कोई भी ह्यूमन इन तीनों में बैलेंस बिठा पाएगा तो वो क्या होंगी, उसकी लाइफ स्किल होगी, जो कि उसका बिहेवियर होगा उसमें चेंज होगा, उसकी पॉजिटिव चेंज होगा और नेगेटिव भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम क्या पॉजिटिव चेंजेस की बात करेंगे। तो यूनिसेफ ने क्या बताया है, आपका ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल तीनों में जो बैलेंस कर पाएगा वही उसकी लाइफ स्किल है। तो इसमें आपके क्वेश्चन किस किस टाइप से आएंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका इस डेफिनेशन से ही आएगा। मान लीजिए आपको डेफिनेशन दे दी गई और आपसे पूछा गया कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये किसने दी है, यूनिसेफ। अब आप ये ध्यान रखिएगा डेफिनेशंस को याद करने का तरीका क्या होता है। जैसे हमने कल WHO की डेफिनेशन रीड की थी, तो उसमें क्या था, अंडरलाइन कर लीजिएगा, चुनौतियों एवं मांगों से निपटने का तरीका। लाइफ स्किल क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी या कोई भी नीड्स होंगी उनसे हम निपट सकते हैं, तो वहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपका व्यवहार होगा, जो भी आपका बिहेवियर होगा, उसमें जो चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट आएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबल क्या है, 3 जो फील्ड होंगे वो होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 फील्ड की बात की गई है। तो आपके इसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि डेफिनेशन किसने दी है, दूसरा कितने फील्ड दिए हुए हैं, तीसरा ये फील्ड कौन कौन से हैं, चौथा कि इनमें संतुलन बनाना जरूरी है या इसमें संतुलन नहीं होना चाहिए या इनका तीनों से संबंध नहीं है। तो आपसे यूनिसेफ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब हम अगली डेफिनेशन तो हम डिस्कस करते हैं। अब सेकंड टॉपिक मेयर्स के अनुसार। मेयर्स ने जो जीवन कौशल है उसको क्या बताया है, एक औपचारिक शिक्षा बताया है जो कि बच्चा वास्तविक जीवन से सीखता है। वास्तविक जीवन से कैसे, जैसे बच्चा छोटा है तो वो किसी न किसी समाज में रहता है, पहली सोसाइटी उस बच्चे का परिवार कहलाता है, तो वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, अच्छे से व्यवहार करना वो कहाँ सीखता है, वो अपने परिवार में ही सीखता है। तो ये एक क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये औपचारिक शिक्षा नहीं है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। उसके घर के माहौल से वो ऑब्जर्व करके सीख रहा है। तो ये क्या है, जीवन जीने का तरीका। तो यही आपकी लाइफ स्किल है। तो मेयर्स ने क्या माना है कि ये क्या होगा, ये एक औपचारिक शिक्षा है। तो डेफिनेशन को याद करने का तरीका क्या है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मेयर्स ने क्या बताया है,
जीवन कौशल क्या है? एक औपचारिक शिक्षा है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, जो कि है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। तो प्रोफेसर एस के दुबे ने क्या कहा है? जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं के विकास से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। पहला तो यही है कि आप डेफिनेशन को याद कैसे करेंगे, तो आप सर्वांगीण विकास को अंडरलाइन कर लीजिए। तो दुबे जो है, प्रोफेसर दुबे जी ने क्या कहा है? सर्वांगीण विकास की बात की है। उन्होंने लाइफ स्किल को एक जो कैपेसिटीज बताया है कि किसी की के अंदर ऐसी कैपेसिटी जो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके, कि सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, कि आपके अंदर लाइफ स्किल्स होंगे तो क्या है, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, लोगों से अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, उनके बातचीत करने का तरीका आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करेगी, डायनामिक करेगी, और आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर दुबे के अनुसार जीवन कौशल से क्या आशय है कि वो दक्षताएं हैं जो आपका सर्वांगीण विकास करती हैं। अब हम थर्ड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो श्रीमती आर के शर्मा जी ने क्या कहा है? जीवन कौशल का संबंध पूर्ण कुशलताओं के विकास से है जो कि बालक का सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक जो क्षेत्र है उसमें उनको सफलता दिलाती है। आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस एक आपकी लाइफ स्किल है, उसकी पर्सनैलिटी डायनामिक है, उसके अंदर नॉलेज है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है वो उसके अंदर है, समानुभूति रखता है लोगों के प्रति, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है। जब इतनी सारी लाइफ स्किल्स बच्चे के अंदर होंगी, और जो उसने कहाँ से सीखी है? सोसाइटी से सीखी है, समाज से सीखी है, कुछ अपने बड़ों से सीखी है, कुछ अपने छोटों से सीखी है। तो जब इतनी सारी स्किल्स होंगी तो उसका सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में विकास होगा, उसे निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आई होप आपको ये जो 4 डेफिनेशन है समझ में आई होंगी। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला यूनिसेफ, यूनिसेफ ने 3 फील्डों की बात की है आपके। तो पहला होगा ज्ञान, दूसरा होगा दृष्टिकोण, तीसरा होगा कौशल। तो जो लाइफ स्किल है उसको एक प्रोसेस बताया है 3 फील्ड के साथ। सेकंड जो आपकी मेयर्स की डेफिनेशन थी, मेयर्स की डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि जो लाइफ स्किल है वो एक औपचारिक शिक्षा है जो कि बच्चा वास्तविक जीवन से सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोफेसर दुबे ने बताया था कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है उसकी लाइफ स्किल के द्वारा। और लास्ट आपका है श्रीमती आर के शर्मा जी ने क्या बताया है? जो भी लाइफ स्किल्स हैं वो बच्चे को सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है, सफलता दिलवाती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।